pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक में जो हमने कल ही स्टार्ट किए थे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट नेम्स करवाए थे, कंसेप्ट कौन सा किसने दिया, राइट, ऑथर एंड बुक्स किए थे, तो ऐसे हमने किया था। तो आज हमारे दो रह गए थे, एक तो स्टेटमेंट कि कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है कुछ इंपॉर्टेंट, और एक हम करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज। मेन तो इंपॉर्टेंट कमिटीज ही हैं आज की क्लास में, बहुत सारी है, राइट, लेकिन जो ये थे चार थी स्टेटमेंट एंड पर्सन, तो सोचा ये भी इसी में कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता इफ ऑल यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। अगर आपके पास एक हैमर है तो आपको हर चीज नेल की तरह दिखेगी। तो यहाँ पे हैमर का मतलब है मोटिवेशन, कि अगर आपके पास मोटिवेशन है काम को करने का तो आपको हर चीज अपने गोल के तरीके से दिखेगी कि इतने गोल को अचीव करने के लिए मैं इस तरह ये काम कर सकता हूँ। अगर आप मोटिवेटेड हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही लगा लो, अब आपका एग्जाम डिले होता जा रहा है, राइट, आपको पता है कि पहले एग्जाम दिसंबर में, फिर उसके बाद अब कितना ही लेट हो गया, अब जुलाई में था 26-27 आई, उसके बाद अब फिर से डिले हो गया 30-31 का हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या है, सब डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चा अच्छे से मोटिवेटेड है, जिसको पता है कि मुझे ये करना है, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। समझ रहे हो, देखो दो चीजें होते हैं, या तो ना करने का बहाना बना लो, करने के लिए अपॉर्चुनिटी देख लो। ठीक है, मौका या बहाना आप पे डिपेंड है कि आपको पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। तो पॉजिटिव रहो और अपना बेस्ट दो। तो ये कहा किसने था, मैस्लो। देखो मोटिवेशन की सबसे पहली थ्योरी मैस्लो ने दी, बाकी सारी थ्योरीज इस पे बनी। और ये जो है इफ यू ऑल हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, ये जो स्टेटमेंट है किसने दी है, मैस्लो ने। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ड्यू टू दीस एक्सपेरिमेंट्स अ फैक्ट्री डज नॉट रिमेन अ फैक्ट्री, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लैबोरेटरी। अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से फैक्ट्री नहीं रही, एक लैब बन गई। ये किसकी वजह से हुआ, किसने कहा, एफडब्ल्यू टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया था। साइंटिफिक में तो ये लैब, साइंस से लैब आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। तो ये किसने दिया, हेनरी फ्योर्ड। 14 प्रिंसिपल्स दिए, उसमें से एक प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर उसी का मतलब यही है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। ठीक है, एंड लास्ट वन इज he who can manage everything, he who can manage everything। ये किसने कहा, लॉरेंस से एप्ले ने। इजी समझ आया। तो चार स्टेटमेंट है, इफ ऑल यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, मैस्लो ने कहा। ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट्स अ फैक्ट्री डज नॉट रिमेन अ फैक्ट्री, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लैबोरेटरी, टेलर ने कहा। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, कौन सा प्रिंसिपल है ये, ऑर्डर, किसने दिया है, हेनरी फ्योर्ड। he who can manage everything, किसने कहा, लॉरेंस से एप्ले। तो ये चार स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। इसको राइट डाउन करो, फिर कमेटी स्टार्ट करते हैं। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है कमेटीज। ठीक है, हमने जो मेन करनी है, देखो एक क्वेश्चन बनता है कमेटी से, इंपॉर्टेंट है तभी करवा रही हूँ। सो पहली है खान कमेटी। अगर आ जाए खान कमेटी किससे रिलेटेड है, तो इडबी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से है ना, वो सारे किसमें आएंगे, इडबी में। अच्छा, इडबी की वो बनी थी ब्रांच स्नो सेक्टर के लिए, सिडबी। ठीक है, वो चीज है, वही इडबी है ये। ओके, तो खान कमेटी किससे रिलेटेड है, इडबी। हे इडबी खान, आपने कैसे याद रखना, देखो मैंने इसके छोटे छोटे निमोनिक्स बनाए, मैंने नहीं एक्चुअली, जब मैंने तैयारी की थी तो उस टाइम पे मुझे पता लगे थे। तो आप ना इसको ब्रैकेट में लिख लो, मैंने भी साथ साथ में ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो उससे ना क्या रहेगा कि जब ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको वो निमोनिक एकदम से माइंड में स्टक करेगा और आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हे इडबी खान, क्योंकि दोनों किससे रिलेटेड है, खान से रिलेटेड लग रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज शिव रमन। शिव रमन फॉर नाबार्ड, किसके लिए, जो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, शिव रमन कमेटी। तो राम जी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, नाबार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, इजी। नेक्स्ट है एस पद्माभन, कौन सी है, एस पद्माभन। ये है इंद्रधनुष प्लान, A to Z प्लान बना था। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर से, ध्यान रखना, वैसे ये किससे है, नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर से। पद्माभन किससे रिलेटेड है, इंद्रधनुष प्लान। ठीक है, तो पद्माभन ने इंद्रधनुष तोड़ा था, इसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद एस चक्रवर्ती, जो ये है कमेटी, एस चक्रवर्ती 1982 में स्टैब्लिश हुई थी। 1985 में इसने रिपोर्ट दी थी अपनी, किससे रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको कैसे याद रहेगा, मनी के आसपास हम चक्र लगाते हैं, मनी के आसपास हम चक्र लगाते हैं। तो चक्रवर्ती कमेटी किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी, इजी।
फिर है विजय केलकर। विजय केलकर को केलकर टास्क फोर्स भी कहा जाता है। 2004 में बना किसके लिए? जीएसटी ने। तो जीएसटी लाकर केलकर ने विजय प्राप्त कर लिया। इसके बैक में क्या लिख सकते हो? जीएसटी लाकर केलकर ने विजय प्राप्त कर ली। तो आपको याद रहेगा जीएसटी के लिए जो कमेटी बनी थी वो क्या थी? विजय केलकर या केलकर टास्क फोर्स। इजी। फिर आएगा छत्रपति कमेटी। छत्रपति कमेटी किससे रिलेटेड है? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स बने थे जो हमारे, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड है। तो रूरल एरिया में लोग बिना छत के रहते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। रूरल एरियाज में रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड है, लोग बिना छत के रहते हैं, तो छत्रपति कमेटी। इजी। ताराकोर कमेटी। ताराकोर कमेटी 2 बार बनी है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट करके लोगों का तारा ही बदल दिया, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा तो इंडिया का तारा ही चमक जाएगा। इजी। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। नरसिम्हम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हम तो बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, एक नर ऐसा आया जिसने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बनाए, तो नरसिम्हम कमेटी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बना के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए काम किया। तो नरसिम्हम कमेटी किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। तो एक बार रिवाइज कर ले। खान कमेटी, इडबी, इडबी खान से याद रहा। शिवरमन नाबार्ड के लिए, रामजी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एस पद्माभन इंद्रधनुष तोड़ा था, इंद्रधनुष प्लान A to Z वाला। चक्रवर्ती कमेटी 1982 में बनी, 85 में रिपोर्ट किया। किससे रिलेटेड है? मॉनेटरी पॉलिसी, मनी के इर्द गिर्द हम चक्कर लगाते हैं। विजय केलकर 2004 में बनी, जिसको केलकर टास्क फोर्स भी कहते हैं जीएसटी के लिए। तो जीएसटी क्या है कि हाँ, जीएसटी लाकर केलकर ने विजय प्राप्त कर ली, इसी से याद रखेंगे हम। छत्रपति कमेटी, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, तो रूरल एरियाज में छत नहीं होती वो चीज। ताराकोर कमेटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इंडिया का कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट करके तारा ही बदल दिया। नरसिम्हम कमेटी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कि एक नर ऐसा आया जिसने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में चेंज किया। इजी। ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे याद हो जाएगा। करो इसको फटाफट, फिर और करते हैं। सो नेक्स्ट इज जे ईरानी कमेटी। जे ईरानी कमेटी बनी है 2005 में, राइट डाउन कर लो। जे ईरानी कमेटी 2005 में ऑन कंपनी लॉ। तो आप किससे याद रख सकते हो? ईरानी एंड सन्स कंपनी, कितना अच्छा लगता है ना, ईरानी एंड सन्स कंपनी, ठीक है। तो जे ईरानी कमेटी 2005 में बनी है, किसके लिए? ऑन कंपनी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है असीम दास गुप्ता, जो जीएसटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रिफॉर्म ऑन वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। कौन? असीम दास गुप्ता, ठीक है। तो असीम एक बंदा था जिसने टैक्स में चेंजेस किए, राइट। देन है सी रंगाराजन कमेटी, ये 3 चीजों से रिलेटेड है। रंगाराजन कमेटी से आप याद रखें तो कोविड-19 जब लॉकडाउन था उसके बाद में मीडियम टर्म लोन से रिलेटेड, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हुई उस टाइम पे बहुत ज्यादा, और एक सर्विस प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनी थी? सी रंगाराजन कमेटी। सो इन May 2020 on medium term response after COVID-19 lockdown period and committee on disinvestment and service price index, कौन सी कमेटी है? सी रंगाराजन कमेटी। इजी। फिर आ गया वाईवी रेड्डी, 1998 में बनी, फॉर मॉनेटरी सर्वे ऑफ बैंक्स। बैंक्स के सर्वे के लिए तो हम हमेशा रेडी रहते हैं, सर्वे के लिए हम रेडी रहते हैं। तो वाईवी रेड्डी 1998 में बनी, मॉनेटरी सर्वे ऑफ बैंक्स के लिए। इजी। बीमल जलन कमेटी 2018 में बनी, करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए। तो कैपिटल कभी जाली नहीं होनी चाहिए, इससे आप याद रख सकते हो। बीमल जलन कमेटी किससे रिलेटेड है? करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इजी। एक है हजारी कमेटी। हजारी कमेटी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। आजकल इंडस्ट्रीज को पता नहीं क्या हजर हो गया है, आप इस लाइन से याद रख सकते हो। आजकल इंडस्ट्रीज को पता नहीं क्या हजर हो गया है, हजारी कमेटी। एक है राज चेलियन कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म, वो राजा ही क्या जो टैक्स में चेंजेस नहीं लेके आएगा, है ना। तो राज चेलियन कमेटी किससे रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म से, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट करते हैं। सो ये कुछ लास्ट रैंकिंग कमेटीज, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहली है बीमल जलन कमेटी, वैसे तो हम एक बार कर चुके हैं इसको। एक और आगे जलन कमेटी किससे रिलेटेड थी? करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, लेकिन अब भी ये इसके साथ साथ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड है, ठीक है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट। फिर है दंतावाला कमेटी। दंतावाला कमेटी किससे रिलेटेड? लीड बैंक स्कीम। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? ये दंतावाला बड़ा लीड कर रहा है ना। तो लीड बैंक स्कीम से कौन रिलेटेड है? दंतावाला कमेटी। अब एक और सुनो, आरआरबी से हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी? रीजनल रूरल बैंक। रूरल में छत नहीं होती तो छत्रपति कमेटी। इसके अलावा खन्ना कमेटी भी आरआरबी से जुड़ी है, और नरसिम्हम कमेटी। वैसे तो नरसिम्हम हमने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में भी पढ़ा था, है ना, एक नरसिम्हम, और आरआरबी तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। नरसिम्हम आरआरबी से भी रिलेटेड है। तो आरआरबी से 3 हो गई, खन्ना, नरसिम्हम और छत्रपति, ठीक है।
फिर है तिवारी कमेटी। तिवारी से आप याद रखोगे डॉक्टर तिवारी, क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो लॉस मेकिंग यूनिट्स होती है इंडस्ट्रीज की, उससे कैसे डील करना है वो बताता है हमें तिवारी कमेटी। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है उसकी, तो तिवारी कमेटी किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। इजी। तो तिवारी कौन है? डॉक्टर तिवारी। फिर है आर एन मल्होत्रा रिफॉर्म्स। मल्होत्रा किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेवरेट है इनका, ये जरूर पूछते हैं क्वेश्चन। तो मल्होत्रा कौन है? मल्होत्रा जी हमारा इंश्योरेंस करने आते हैं ना जो घर पे लोग, उनका नाम है मल्होत्रा, ठीक है। तो रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, राइट। फिर है एसेट दावे। एसेट दावे कमेटी किससे रिलेटेड है? म्यूचुअल फंड से। तो फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स किससे रिलेटेड है? एसेट दावे। तो दावे के साथ म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। फिर है गोस्वामी कमेटी। गो का मतलब क्या? एग्जिट हो रही है, जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है उसके लिए जो कमेटी बनी। तो गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? ऑन एग्जिट पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो ये थी आपकी सारी कमेटीज। स्टेटमेंट हो गई, कंसेप्ट हो गए, ऑर्डर्स हो गए, सारे डन है। इसको कीजिए अच्छे से। मिलते नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,